ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम रश्मि था। रश्मि देखने में बहुत सुंदर और प्यारी थी। रश्मि कोलकाता में रहती थी और वहीं जॉब भी करती थी। रश्मि की शादी की उम्र थी। उसने शादी के लिए कुछ लड़कों से बात करना शुरू किया, लेकिन किसी से भी रश्मि को लगाव महसूस नहीं हुआ। रश्मि के दिल में किसी के लिए फीलिंग ही नहीं आ रही थी, इसलिए वह मना कर देती थी। एक दिन रश्मि फेसबुक चला रही थी कि तभी फेसबुक पर राजेश नाम के एक लड़के का मैसेज आया। हाय, क्या आप मुझे जानती हो? रश्मि ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसने चांस लिया और हाँ, जानती हूँ बोल दिया। उसके बाद से दोनों के बीच रोज बातचीत होना शुरू हो गई। दोनों ने अपने अपने बारे में बताया। ऐसे ही दोनों के बीच लंबी बातचीत चलती रही। राजेश अमेरिका में जॉब करता था और रश्मि कोलकाता में, लेकिन दोनों को कभी भी महसूस नहीं हुआ कि दोनों के बीच बहुत दूरी है। दोनों को बातचीत करते हुए 2 महीने हुए थे, लेकिन रश्मि को ऐसा लगा जैसे 2 साल से उसे जानती हो। समय बीतता गया और दोनों लगातार बातें करते रहते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था इतना काफी नहीं है। रश्मि को राजेश की लत लग चुकी थी। एक दिन भी बात न हो तो लगता था कि दिन ही पूरा नहीं हुआ है। फिर एक दिन रश्मि ने राजेश से कहा, आई लव यू। राजेश, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राजेश ने जवाब दिया, हाँ रश्मि, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू टू। रश्मि। इस तरह दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ। फिर दोनों के बीच लगातार बातचीत चलती रही। इसके कुछ दिनों बाद ही रश्मि के पास एक पार्सल आया। उसमें एक प्यारा सा कार्ड था जिसमें लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही रश्मि ने उस कार्ड को पढ़ा, वह बहुत खुश हुई और बिना देरी किए तुरंत राजेश को शादी के लिए हाँ बोल दिया। रश्मि ने शादी वाली बात अपने पेरेंट्स को बताई। उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया और रश्मि को बहुत समझाया, लेकिन रश्मि नहीं मानी। फिर रश्मि ने अपने पेरेंट्स को समझाया और बोली, मुझे पता है कि आप सोच रहे हो हम कभी मिले ही नहीं, ना ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं प्यार को महसूस करती हूँ। कुछ देर समझाने के बाद उसके पेरेंट्स भी मान गए। कुछ दिन बाद राजेश अमेरिका से कोलकाता आया। दोनों पहली बार मिले। वह पल बेहद खास था। दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे।